निर्जला एकादशी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को कथा सुनाते हुए कहने लगे, हे ऋषियों, अब सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ, सर्व एकादशियों में सबसे उत्तम निर्जल एकादशी की कथा भी सुनो। एक बार पांडव पुत्र भीमसेन ने वेद व्यास जी से पूछा, हे महाज्ञानी पितामह, मेरे चारों भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और मेरी माता कुंती तथा मेरी पत्नी द्रौपदी एकादशी के दिन कभी भी भोजन नहीं करते। वे मुझे भी सदा ऐसा ही करने को कहते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि मुझसे तो भूख सही नहीं जाती। मैं दान और विधिवत भगवान की पूजा आराधना करूँगा। सो कृपा पूर्वक मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए मुनिवर, कि उपवास किए बिना मुझे एकादशी के व्रत का फल प्राप्त हो सके। तो व्यास जी बोले, हे भीमसेन, अगर तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो और अंत में मोक्ष की कामना भी रखते हो, तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन मत करो। व्यास जी की बात सुनकर भीम ने फिर से निवेदन किया, हे महामुनि, जो कुछ भी मैं कहता हूँ वो सुनिए। यदि दिन में एक बार भोजन ना मिले तो मुझसे नहीं रहा जाता। मैं इस स्थिति में कैसे उपवास करूं? मेरे उदर में व्रत नामक अग्नि का वास है और बहुत सारा भोजन करने से ही मेरी भूख शांत होती है। मुनिवर, आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे विधि पूर्वक करके मैं स्वर्ग को प्राप्त कर सकूं। वो निश्चय करके मुझसे कहिए, जिससे मेरा भी कल्याण हो सके। भीमसेन की परेशानी समझकर व्यास जी कहने लगे, भीमसेन, मनुष्यों के लिए सर्वोत्तम वेद का धर्म है, किंतु कलयुग में भी उस धर्म पर चलने की शक्ति किसी में नहीं है। इसीलिए थोड़े धन और थोड़े कष्ट से होने वाला बहुत सरल उपाय, जो कि पुराणों में भी लिखा है, वो मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से सुनो। दोनों पक्षों की एकादशी में जो मनुष्य भोजन नहीं करते वे कभी नरक को नहीं जाते। इन वचनों को सुनकर महाबली भीमसेन पहले तो पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगे, फिर डरते हुए बोले, हे पितामह, मैं उपवास करने में बिल्कुल असमर्थ हूँ। इसीलिए हे प्रभु, निश्चय करके बहुत फल देने वाला एक ही व्रत मुझसे बताइए। तो व्यास जी फिर बोले, हे भीमसेन, वृष मिथुन राशि के सूर्य में ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उसका निर्जला व्रत यत्न पूर्वक करना उचित होगा। स्नान और आचमन करने से जलपान वर्जित, केवल एक घूंट जल से आचमन करें। अधिक पीने से व्रत खंडित हो जाता है। एकादशी के सूर्य उदय से लेकर द्वादशी के सूर्य उदय तक जल ग्रहण ना करें और ना भोजन ग्रहण करें, तो बिना परिश्रम ही सभी द्वादशी युक्त एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी को प्रातःकाल स्नान करके स्वर्ण और जल ब्राह्मणों को दान करें, फिर ब्राह्मणों सहित खुद भी भोजन करें। हे भीमसेन, इस विधि से व्रत करने से जो फल मिलता है वो सुनो। सारे वर्ष में जो एकादशी आती है उन सब का फल निस्संदेह केवल इस एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु स्वयं मुझसे ये कहते हैं कि सब कुछ त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। और सुनो भीमसेन, एकादशी का व्रत निर्हार करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। सभी प्रकार के तीर्थों और सभी प्रकार के दानों से जो फल प्राप्त होता है वो सब इस एकादशी के व्रत से ही प्राप्त हो जाता है। कल युग में दान देने से भी ऐसी सद्गति नहीं होती। अधिक क्या कहूँ भीमसेन, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जल और भोजन नहा करें। हे वरकोदर, इस एक व्रत से जो फल मिलता है उसे सुनो। सब एकादशी व्रतों से जो धन धान और आयु आरोग्यता आदि की वृद्धि होती है, वे सब फल निस्संदेह इस एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाते हैं। हे नरसिंह भीम, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि इसके करने से अति भयंकर काले पीले रंग वाले यमदूत, भय देने वाला दंड और फांसी सहित उस मनुष्य के पास कभी नहीं आते, बल्कि भगवान विष्णु के देवदूत उन्हें आकर स्वर्ग लोक को लेकर जाते हैं। तब इस प्रकार वेद व्यास जी के कहने पर भीमसेन ने भी इस एकादशी का व्रत किया था, जिसके कारण इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी पड़ गया।
ये थी निर्जला एकादशी की व्रत कथा। अब आप सभी भगवान कृष्ण की एक बहुत ही सुंदर कथा भी सुनिए। इस कथा को सुनने के बाद निश्चित ही आपके मन में भगवान के प्रति भक्ति और भी बढ़ जाएगी। अगर आप भी भक्ति के इस सागर में गोता लगाना चाहते हैं तो इस कथा को आप पूरा ज़रूर सुनिएगा। एक बार किसी गांव में हरिदास नाम का एक किसान रहा करता था और वो भगवान कृष्ण की बहुत पूजा करता था। उनका बहुत बड़ा भक्त था। लगभग हर महीने ही वो वृंदावन जाता और वहाँ भगवान को पेड़ों का भोग लगाता। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण को पेड़ों का भोग जरूर लगाया जाता है क्योंकि ये भगवान कृष्ण के प्रिय भोगों में से एक है। वो किसान भगवान को भोग लगाने के बाद बचे हुए पेड़े प्रसाद रूप में घर लाता और आसपास के लोगों में बांट दिया करता था। लगभग कई सालों से यही क्रम चल रहा था। एक दिन वो किसान वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन करने जा रहा था। तभी रास्ते में उसने एक हलवाई की दुकान देखी जिस पर एक खास तरह की मिठाई बन रही थी। उसे देखकर हरिदास को कुछ समझ में नहीं आया तो वो हलवाई से पूछने लगा, अरे भैया, आप ये कौन सी मिठाई बना रहे हो? हलवाई बोला, भैया इसे खूचन कहते हैं, खूचन, और ये यहाँ की सबसे मशहूर मिठाई है और नंदलाला को बहुत पसंद है, जरा खाकर तो देखो। तो हरिदास बोला, नहीं, मैं पहले अपने कान्हा को भोग लगाऊंगा, उसके बाद ही खाऊंगा। एक काम करो, तुम पेड़ों की जगह आज मुझे यही मिठाई दे दो। हलवाई से खूचन लेकर वो किसान मंदिर पहुंच गया, बांके बिहारी जी की पूजा की और भोग लगाकर वापस गांव आ गया। उसके बाद तो वो हर महीने कान्हा जी को खूचन का भोग लगाने लगा। इसी बीच मौसम बदला और गर्मियां शुरू हो गई। फिर एक बार वो वृंदावन जाने लगा तो रास्ते में उसी हलवाई की दुकान पर पहुंच गया, लेकिन इस बार उसे दुकान पर कहीं पर भी वो खूचन नजर नहीं आई जिसका भोग वो कान्हा जी को लगा रहा था। हरिदास ने हलवाई से पूछा, भैया आज खूचन नजर नहीं आ रही है, क्या बात है? हलवाई बोला, भैया गर्मियों में दूध की कमी हो जाती है और खूचन बनाने में बहुत सारा दूध लगता है, इसीलिए गर्मियों में खूचन नहीं मिलती और यहाँ नहीं बल्कि पूरे वृंदावन में आपको कहीं नहीं मिलेगी। आज खूचन की जगह पर तुम ये पेड़े ले जाओ। वो किसान कहने लगा, अरे भैया, मैं तो कान्हा जी को खूचन का ही भोग लगाना चाहता हूँ। आप एक काम करो, मेरे लिए थोड़ी सी खूचन बना दो। सुनकर हलवाई बोला, अरे खूचन नहीं बन सकती, उसे बनाने में पूरा दिन लग जाता है, ना तो हमारे पास इतने छोटे बर्तन है जिसमें थोड़ी सी खूचन बनाएं। आप मेरी बात मानो, कान्हा जी को पेड़ों का भोग लगा दो। किसान ने सोचा, लगता है इस बार कान्हा जी को खूचन का भोग नहीं मिलेगा, चलो पेड़े का ही भोग लगा देता हूँ। ऐसा कहकर उसने हलवाई से पेड़े लिए और भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर में पहुंच गया और भोग लगाकर वापस गया। जब अपने घर पर वो रात के समय सो रहा था तो उसके सपने में कान्हा जी बाल रूप में दिखाई दिए। उसने देखा नन्हे से कान्हा जी की आंखों से टप टप आंसू बह रहे हैं और उनके सामने पेड़े भी पड़े हुए हैं जिसका भोग उसने कान्हा जी को लगाया था। कान्हा जी को उदास होकर इस तरह रोते देखकर हरिदास की तो झट से नींद खुल गई। वो बहुत बेचैन हो उठा। उसे लगा उसके कान्हा जी बहुत नाराज है, दुखी है और उन्हें खूचन का ही भोग चाहिए, और वो अपने मन में सपने को याद करके रात में ही पैदल वृंदावन के लिए चल पड़ा। रास्ते में वो चलता जा रहा था और किसी तरह चलते चलते वो हलवाई की उस दुकान पर पहुंच गया। वो लगातार सारी रात तक चलता रहा था। अब जब वह वृंदावन में उसी हलवाई की दुकान पर पहुंचा तो सवेरा होने वाला था। हलवाई भी इतने समय में उस किसान को अच्छी तरह से जान गया था क्योंकि वो किसान भी लगभग हर महीने की वृंदावन के उस हलवाई की दुकान पर पहुंच जाया करता था क्योंकि उसे अपने कान्हा जी के लिए खूचन का भोग जो लेना था। हलवाई ने जब किसान को देखा तो कहने लगा, अरे भाई जी, इतनी सुबह सुबह क्या बात है? तो किसान बोला, अरे भैया,
आप मुझे बता दो खूचन कैसे बनेगी, नहीं तो मेरे नंदलाला तो भूखे रह जाएंगे। हलवाई बोला, हमारी जैसी खूचन पूरे वृंदावन में कोई नहीं बनाता। हम तुम्हें कैसे बता दें, मुझे तो लगता है तुम्हें किसी हलवाई ने खूचन के बारे में पता करने भेजा है कि कैसे खूचन बनाई जाती है, क्योंकि इतनी स्वादिष्ट खूचन तो केवल हमारी ही दुकान पर मिलती है। और यहाँ तुम कान्हा जी का नाम लेकर झूठी मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हो ताकि मैं तुम्हें खूचन बनाने की विधि बता दूं। चलो भागो यहाँ से और फिर कभी दोबारा नजर मत आना। हलवाई से डांट फटकार सुनकर किसान बेचारा दुखी हो गया और वो कान्हा जी के मंदिर के बाहर जाकर चुपचाप बैठ गया। दुख के मारे वो कान्हा जी के दर्शन करने भी नहीं गया। खाली हाथ जाता तो क्या करता, उसे तो नंदलाला के लिए खूचन का भोग ही चाहिए था। अब इधर किसान को मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे बैठे सुबह से शाम हो गई और वो भूखा प्यासा वहीं बैठा रहा और हरे कृष्ण का जाप करता रहा। शाम के समय किसी तरह वही हलवाई जिसने किसान को डांट कर भगा दिया था, हरिदास को यानी उस किसान को ढूंढते हुए आया और कहने लगा, भाई जी मैं बहुत देर से आपको ढूंढ रहा हूँ। आपको मैंने दुकान से भगा दिया और उसके बाद से ही मेरी दुकान पर तो एक भी ग्राहक नहीं आया। शाम तक सारी मिठाइयाँ ऐसे ही रखी रही और सारी बासी हो गई। आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, मुझे माफ कर दो। नंदलाला तुम्हारे द्वारा स्वयं मेरी मिठाई का भोग लेना चाह रहे थे और मैंने घमंड में आकर क्या किया, तुम्हें अपनी दुकान से डांट कर भगा दिया। अब चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खूचन बनाकर दूंगा। किसान कहने लगा, मुझे क्षमा करो भाई, मेरे कारण तुम्हें कष्ट हुआ। अपनी दुकान छोड़कर तुम्हें यहाँ मुझे ढूंढने हुए आना पड़ा। हलवाई बोला, आप पहले मेरे साथ चलो, मैंने बहुत सारा दूध मंगाया है। अब दुकान में हर दिन खूचन बनेगी और फिर चाहे तुम कितनी भी खूचन लेकर चले जाना, फिर चाहे कितनी भी महंगी खूचन क्यों ना हो, मैं तुम्हें कान्हा जी को भोग लगाने के लिए खूचन जरूर दूंगा। अब हलवाई उस किसान को अपने साथ दुकान पर लिवा कर लाया और उसके सामने ही खूचन बनाने लगा। पूरी रात खूचन बनाने में लग गई और सुबह होते ही मंदिर के कपाट खुलते ही किसान ने भगवान को खूचन का भोग लगाया और उस हलवाई ने सारी खूचन प्रसाद के रूप में बांट दी। अब किसान के मन की जो बेचैनी थी, जो उदासी थी, वो भी दूर हो गई, क्योंकि उसके नंदलाला ने उसके हाथ से खूचन का भोग जो ग्रहण किया था।